जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं आदित्य दुबे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आज के सेशन में हम बात करेंगे एनडीए एग्जामिनेशन के बाद अब आपकी नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होना चाहिए। डेफिनेटली आपको एसएसबी प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो हमारे न्यू कमर्स हैं जो कि अब एनडीए 2022 का फर्स्ट एग्जामिनेशन देने के लिए तैयारी करेंगे, उनको आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ रियलिटीज से अवेयर कराऊंगा, सिलेबस से अवेयर कराऊंगा, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि तैयारी करने की स्ट्रेटजी क्या है उस पर मैं आज डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात मैंने लिखी है कि आपको ध्यान देना है कि रियलिस्टिक अप्रोच इज बेटर देन प्लेजेंट टॉक्स। जी हाँ, तैयारी करने में कुछ सच्चाई है, वो जो सच्चाई है उसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। प्लेजेंट टॉक्स की वजह से, जैसे आप अक्सर कई बार हमारे मन में आता है कि बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हमारी तैयारी हो जाए या फिर श्योर शॉर्ट तरीके से हमें लिस्ट मिल जाए, तो दीज आर समथिंग दैट इज प्लेजेंट टॉक्स। तो हम आज के इस वीडियो में रियलिटीज को जानेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए डिफेंस की तैयारी के लिए जो इंग्लिश का सेक्शन है वो क्यों जरूरी है और उसमें क्या क्या डिस्कशंस आपके एग्जाम में होते हैं। So students, realistic approach is better than pleasant talks and I hope you will follow this approach. So I'm going to start. So guys, जैसा कि एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड में अगर आप डिफरेंस देखें तो 2021 में एनडीए फर्स्ट में पीक्यूआरएस की जगह फिल इन द ब्लैंक्स आया था और एनडीए सेकंड 2021 में आपको पीक्यूआरएस मिला। तो इस तरह के चेंजेस होते रहते हैं, यूपीएससी थोड़े बहुत बदलाव हर साल कुछ ना कुछ होते रहते हैं। अब जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि वोकैबुलरी सेगमेंट बहुत ही श्योर शॉर्ट सेगमेंट है स्टूडेंट्स। मतलब 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो टोटल 30 क्वेश्चंस आपको वोकैबुलरी से पूछे गए हैं। तो जब ये जान आप गए हैं कि 30 क्वेश्चंस वोकैबुलरी से पूछे गए हैं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यही हो जाता है, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड सेक्शन है। यहां पर आप आंसर तभी दे पाते हैं जब आपको शब्द की जानकारी है। मतलब सिनोनिम में सिमिलर बताना होता है, एंटोनिम्स में ऑपोजिट बताना होता है, एंड दोनों ही सेक्शंस में आपको वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी है। आपको एंटोनिम बताने में डिफिकल्टी नहीं होती, सिनोनिम बताने में डिफिकल्टी नहीं होती अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है। तो ये बून है हमारे लिए, क्योंकि नॉलेज बेस्ड सेक्शन है, आसानी से हम तैयारी कर सकते हैं एंड वी कैन कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। आगे हमने देखा कि कभी कभी यहाँ पे पीक्यूआरएस पूछा जाता है, कभी कभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया जाता है। तो दोनों ये रहते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स हो या पीक्यूआरएस हो, दोनों के दोनों रीडिंग स्किल्स पर बेस्ड हैं। किस पर बेस्ड है? रीडिंग स्किल्स पर। तो रीडिंग स्किल्स जितनी आप एनरिच करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। कैसे एनरिच करेंगे मैं आपको डेफिनेटली टिप्स दूंगा इस डिस्कशन के बाद। एंड 10 आपकी स्पॉटिंग एरर्स है जो कि आपका ग्रामर का सेगमेंट है। स्टूडेंट्स, आपने मेरे और भी वीडियोस वॉच किए होंगे, मैंने उसमें बताया है कि ग्रामर का सेगमेंट जनरली हम क्लासेस को अटेंड करके कवर कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई है कि केवल क्लासेस करने से या लिमिटेड वोकैब पढ़ने से आपका वोकैब कवर नहीं होता। इसके लिए हमेशा एक स्कोप हमें रखना चाहिए कि हम बेहतर तैयारी करें। तो स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रेटेजी की हम बात करें तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 99.9% आप ग्रामर तैयारी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर से, क्लासेस करके, अपने प्रैक्टिस सेट्स लगा के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वोकैब में आपको 60-70% जिम्मेदारी खुद निभानी होगी, क्योंकि जब आप 60 to 70% जिम्मेदारी निभाते हैं तो आपको दी गई 30-40% टिप्स बहुत ही यूजफुल हो जाती हैं और आप उस क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर लेते हैं जो कि यूपीएससी का इंग्लिश सेक्शन का क्राइटेरिया होता है। राइट? तो यहां पर तैयार हो जाइए जिम्मेदारी उठाने के लिए। लगभग 60%, मतलब अगर आपको 4 वर्ड्स क्लास में पढ़ाए गए हैं तो 6 वर्ड्स आपको स्वयं पढ़ने चाहिए, क्योंकि वोकैब का रेंज वास्ट है। आपको अपना वोकैब कलेक्शन बहुत ही बेहतर तैयार करना होगा। प्रॉपर कॉपी बनाइए जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जी हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एग्जाम में आ जाता है। कई बार हो सकता है अगली बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाए इडियम्स एंड फ्रेजेस की जगह।
या फिर फ्रेजल वर्ब्स भी आ सकती हैं। तो ये पांचों के पांचों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो एंड फ्रेजल वर्ब्स, आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए, राइट। और जंबल्ड सेंटेंसेस और फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका रीडिंग स्किल्स पे बेस्ड है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपकी 90% कवरेज आपकी होती है, क्योंकि रीडिंग करने से रीडिंग डेवलप होती है। मतलब अगर आप रीडिंग करेंगे तो ही आपकी रीडिंग डेवलप होगी। अगर टीचर रीडिंग करता है तो रीडिंग किसकी डेवलप होगी? टीचर्स की, राइट। तो आपको स्वयं रीडिंग करनी है, आपको सेशंस का इंतजार नहीं करना है कि कोई टीचर आए और पैसेज आपके सामने पढ़े और फिर आपको उसका यूसेज बताए। ये आपको दिन प्रतिदिन स्वयं डेवलप करना है। तो स्टूडेंट्स, करते हैं आज इसकी चर्चा। कोर्स बहुत ही सिंपल है। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपके वोकैबुलरी के होंगे, 10 क्वेश्चंस रीडिंग स्किल्स के होंगे और 10 क्वेश्चंस ग्रामर के होंगे, राइट। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि आपका ओवरऑल जो सिलेबस ग्रामर का है वो थोड़ा वास्ट है, वोकैब का उससे भी ज्यादा वास्ट है, लेकिन रीडिंग स्किल्स आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक लेसन प्लान आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें हमने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से ग्रामर के टॉपिक्स आप डिवाइड करें डे वाइज स्ट्रेटेजी के तहत। और डे वाइज स्ट्रेटेजी के तहत पूरी ग्रामर जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस देती है, लैंग्वेज में इंटरेस्ट पैदा करती है और आपको रेडी करती है कि हाँ, ये भाषा मुझे आती है और इससे मैं फेमिलियर हूं और इसके क्वेश्चंस के लिए मैं रेडी हूं। इनफैक्ट अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप वोकैबुलरी के लिए भी रेडी होते जाते हैं। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आपको रीडिंग स्किल्स में भी इंटरेस्ट आता है। आप खुद कुछ भी कंटेंट आपको मिलता है, आप उसे पढ़ते हैं, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं एंड मीनिंग ना आने पर उसे एक्सप्लोर भी करते हैं। तो ये चार्म है ग्रामर का। आता है केवल 10 क्वेश्चंस के फॉर्म में, लेकिन बेस है पूरी इंग्लिश का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है नाउन से, क्योंकि नाउन की फेमिलियरिटी बहुत जरूरी है। कैसे आप पहचाने कि गिवन वर्ड नाउन है, और नाउन अगर पहचान जाते हैं तो उनके स्पेशल केसेस क्या हैं। जैसे ज्यूरी वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है पीपल, क्राउड, मॉब, कैटल, इन वर्ड्स की क्या स्पेशलिटी है। एंड इसके बाद टॉपिक एंड टॉपिक के बाद एक्सरसाइज। यहां पर आप देखेंगे टॉपिक, टॉपिक के बाद एक्सरसाइज, इस तरह से पूरा सिलेबस हमने कवर किया है। एक बात और ध्यान देने की बात है कि केवल ग्रामर ही एक साथ ना पढ़ते रहें, उनके सेशंस के बीच में आपको वोकैबुलरी भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे हमने नाउन पढ़ा, फिर नाउन पे एक्सरसाइज करी, फिर हमने वोकैबुलरी की टेक्निक्स की बात की, क्योंकि वोकैबुलरी हमें डे 1 से टेकअप करना है। एंड वोकैबुलरी से संबंधित हमने सिनोनिम्स की एक्सरसाइज की। देन फिर ग्रामर में आ गए, क्योंकि ग्रामर हमें इंटरेस्टिंग लगता है, लैंग्वेज के बेसिक्स हमारे क्लियर होते जाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। आप आगे प्रोनाउन में और आपने प्रोनाउन की एक्सरसाइज की। फर्दर मैंने रीडिंग स्किल्स को छोड़ा नहीं है। रीडिंग देखिए बहुत जरूरी है कि पढ़ाई का सिस्टम बनाया जाए। अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हमने दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज आपने की, पैसेज आपने कर लिया, PQRS कर लिया, S1 S6 कर लिया, तो फिर से आपने रीडिंग स्किल्स को रेडी कर लिया। तो अगर आपकी 1 वीक की तैयारी की मैं बात करूं तो आप फुल फ्लेजेड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिए कि आप टॉपिक वाइज केवल पढ़ने की बजाय आप फुल फ्लेजेड तैयारी पे ध्यान दीजिए। इससे क्या होता है, आपका प्रैक्टिस तीनों सेगमेंट में बराबर चलता है और बराबर आपको इनपुट्स मिलते रहते हैं। क्या स्टेटस है, किस पे और मेहनत करनी है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, इस पर आप ध्यान देते रहते हैं। इसके बाद स्पेलिंग टेस्ट दे दिया, जिससे कि आपको ये भी पता चलता रहे कि आपका स्पेलिंग का एक्सपोजर कैसा है। फिर टॉपिक आ गया ग्रामर का, वर्ब, एंड एक्सरसाइज आ गई वर्ब। जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा कि 1 वीक का प्लान भी किस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से मैंने बनाया है, क्या आपको पसंद आया, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने आपको दे दिया टॉपिक एडजेक्टिव, एक्सरसाइज ऑन एडजेक्टिव। फिर से स्टूडेंट्स एक कॉमन एक्सरसाइज जो आपने अभी तक सीखा है, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर से आपने एक्सरसाइज की। एंड रीडिंग स्किल्स को हमने छोड़ा नहीं, हमने लिया जंबल सेंटेंसेस, फिर से ग्रामर पे आ गए, डिग्रीज, एक्सरसाइज ऑन डिग्रीज, preposition, fixed preposition and omission of preposition। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में फिक्स्ड प्रीपोजिशन और ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। एंड इसके बाद प्रीपोजिशन पे एक्सरसाइज, कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस पे एक्सरसाइज।
सो स्टूडेंट्स, आप एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे कि कॉम्बो पैक हमें चाहिए। कई बार कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में हम केवल एक ही सेगमेंट की तैयारी करते रह जाते हैं। अदर सेगमेंट्स हम तब ध्यान देते हैं जब हम एग्जाम के बहुत क्लोज होते हैं और उस समय हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो डे वन से ही आप ऐसा सिलेबस मेंटेन करें, आप ऐसा स्ट्रैटेजी मेंटेन करें कि तीनों के तीनों सेगमेंट्स आपके साथ रहें। आप हर वीक में पाएंगे कि मैंने इस चीज को इंश्योर किया है। आपको ले चलता हूं आगे। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स की फिर से एक्सरसाइज आ गई, क्योंकि आपने ग्रामर पढ़ा, स्पेलिंग टेस्ट, वोकैब में हमने ले लिए रूट वर्ड्स। एंड सबसे प्यारा मेथड है वोकैब लर्न करने का, आप मेरे कई सारे वीडियोस वॉच कर चुके होंगे, मेमोरी लिंकिंग टेक्निक्स फॉर वोकैबुलरी। इसके बाद हमने एक्सरसाइज सॉल्व की, एंटोनिम्स की, टेंसेस की एक्सरसाइज की, एंड एक्सरसाइज सॉल्व करी टेंसेस ऑन सेंटेंस फॉर्मेशन, पैसिव वॉइस, कहां पे बीइंग का यूज होता है, कहां पे बीन का यूज होता है, पैसिव वॉइस पे एक्सरसाइज। फिर से एक्सरसाइज आ गई फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्पॉटिंग एरर्स की, कॉजेटिव वर्ब्स पे एक्सरसाइज, पार्टिसिपल्स एंड पार्टिसिपल्स पे एक्सरसाइज। मेक श्योर कोई टॉपिक छूटे ना। एंड टॉपिक छोड़ने के साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि टॉपिक तो ना छूटे, लेकिन पूरा सिलेबस भी कवर्ड रहे। ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीनों पर तीखी नजर, तीनों पर आपकी पारखी नजर होनी चाहिए, राइट। इसके बाद आपका फर्दर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि वोकैब का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। दिए गए सेंटेंस में आप एक वर्ड पे क्या बताएंगे, जैसे अ पर्सन हु रिमेन्स सेम इन पेन एंड प्लेजर, इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टोइक। वन हु इज रेडी टू हेल्प अदर्स एवरी टाइम, इसके एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस पर क्या बोलेंगे, समैरिटन, राइट। इसके बाद आपको दे दिया मैंने फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्पॉटिंग एरर्स। क्लोज टेस्ट, पहले ईयर्स में क्लोज टेस्ट पूछा जाता था, अभी 2017, 18, 19, 20 में क्लोज टेस्ट नहीं पूछा गया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आगे नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है क्लोज टेस्ट पूछा जाए, राइट। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। और इसके बाद स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, किस तरह से इफ का यूज होता है, इफ का यूज पास्ट में कैसे होता है, वेदर और का यूज कैसे होता है, एंड प्रोवाइडेड का यूज कैसे होता है, अनटिल अनलेस का यूज कैसे होता है, एंड ये सारे टॉपिक्स हैं आपके कंडीशनल सेंटेंसेस के। उस पर आपको हमने एक्सरसाइज दी। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, सिंटेक्स क्या होता है, उनकी एक्सरसाइज, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी 10 आते हैं। हालांकि इसके सेशंस हम ज्यादा नहीं दे पाते, उसका कारण है क्योंकि आपको तैयारी करने के लिए हिंट्स और टिप्स की जरूरत है। जो एक्चुअल कंटेंट कवर होता है वो रिगरस स्टडी के थ्रू ही कवर होता है, वो कवर होता है स्टूडेंट के द्वारा। ये एक रियलिटी है स्टूडेंट्स, आप लोग रियलाइज कर रहे होंगे। जंबल्ड सेंटेंसेस, स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम एक्सरसाइज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मॉडल वर्ब्स, एक्सरसाइज ऑन मॉडल वर्ब्स, इंटरजेक्शंस एंड इंटरजेक्शंस की एक्सरसाइज। इसके बाद आर्टिकल्स की एक्सरसाइज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप देख रहे हैं कई सारे टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि हमने सिलेबस इस तरह से स्पैन किया हुआ है कि टॉपिक्स रिवाइज भी हों, राइट। एंड स्पेलिंग टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैब टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन के हमने 2 सेशन दे रखे हैं। जंबल्ड सेंटेंसेस और जंबल्ड पैराग्राफ के अलग अलग सेशंस हैं। रीडिंग स्किल्स, स्पॉटिंग एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, सुपरफ्लुअस वर्ड्स, इनको पढ़ने से हमें स्पॉटिंग एरर्स में भी हेल्प मिलती है। हमें पता चलता है कि रिटर्न के बाद बैक नहीं लगाना है, रिवाइज के साथ अगेन नहीं लगाना है, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगाना है, ये सारी बातें हमें पता चलती हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होते हैं, अब जैसे 2021 में ही कंफ्यूजिंग वर्ड इफेक्ट और अफेक्ट वाला आया। हार्डवर्क, वर्क हार्ड में क्या अंतर है, प्रैक्टिस में क्या अंतर है, एडवाइस में क्या अंतर है। अभी 2021 में आपने देखा होगा इफेक्ट और अफेक्ट में क्या डिफरेंस है, इस पर क्वेश्चन आया है। तो ये कॉम्बो पैक है जो कि आपको रेडी करता है, ठीक है। सुपरफ्लुअस वर्ड्स क्या है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या है, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स और स्पेलिंग टेस्ट। एंड फर्दर स्टूडेंट्स, ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है हम लोग एट ए ग्लांस कवर कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस क्या है, उनसे हमने क्या सीखा। एक बात मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, कई बच्चे ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करने से हमारी तैयारी हो गई। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करने से तैयारी नहीं होती, बल्कि पेपर का आइडिया लगता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ये मत एक्सपेक्ट करिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन क्यों रिपीट होगा,
ये सोचने की बात है। जब नया पेपर बन रहा है, नए लोग बना रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर्स पेपर से वो आइडिया लेंगे और आइडिया लेकर के वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए नया पेपर बनाएंगे। इस बार 2021 में कई बच्चों की मिथ्स मैंने सुने। उन्होंने कहा सर स्पॉटिंग एरर बिल्कुल एज इट इज आना चाहिए। एज इट इज कहां से आ जाएगा? आप समझिए, स्पॉटिंग एरर में जो सेंटेंस होगा वो हमेशा नया होगा। तो प्रीवियस ईयर्स करने से, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के स्पॉटिंग एरर लगाए हैं, तो आपको ये बिलीव नहीं करना चाहिए कि ये क्वेश्चंस एज इट इज आ जाएंगे। दूसरी बात, सेम कंडीशन वोकैब के लिए भी लागू होती है। तो यहां पे इन मिथ से बचे, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, रियलिस्टिक अप्रोच इज बेटर देन प्लेजेंट टॉक्स। अब प्लेजेंट टॉक क्या होता है? बट आप पढ़ते रहो, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लगा लो, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लगा लो, आपकी तैयारी हो जाएगी। ये एक प्लेजेंट टॉक है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर से हम अपनी एक्यूरेसी की एनालिसिस कर सकते हैं, हम अपनी स्पीड की एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन हम अगर प्रीवियस ईयर्स पेपर लगा करके ये कहें कि हमारी तैयारी हो गई, ये एक भ्रम है। और आप लोग भी इससे सहमत होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, राइट? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ही सेशन दिया है कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्या है प्रीवियस ईयर्स पेपर की, हम आपको उस पर बताएं। एंड स्पॉटिंग एरर, वर्ड मीनिंग, कंफ्यूजिंग वर्ड, ग्रामर एट ए ग्लांस, ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्रामर में आपने जितने भी बेसिक सीखे हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है। आपको उन्हें मिक्स नहीं करना है, बल्कि आपको उन्हें अपनी एज अ स्ट्रेंथ यूज करना है। रीडिंग स्किल्स कैसे करें, प्रीवियस ईयर्स पेपर से एक सेशन हमने और दे दिया। एंड फाइनल टिप्स टू क्लियर एग्जाम एंड डाउट क्लियरिंग सेशन। तो स्टूडेंट्स, ये है पूरा हमारा लेसन प्लान जो हमने एनडीए 2022 के लिए, एनडीए फर्स्ट 2022 के लिए हमने बनाया है। होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमने डे 1 से पूरे पेपर पे कवरेज रखी है। मतलब अगर आप 1 वीक भी हमारी क्लासेस अटेंड करते हैं और आपका 1 वीक के बाद कोई भी आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं, तो आपको लगेगा कि हमारी कवरेज पूरे पेपर के सेगमेंट पे है। और यही एक सही कॉम्पिटिटर की निशानी है। स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे बताया है कि एकेडमिक्स और कंपटीशन में बड़ा फर्क होता है। एक समय था जब आप एकेडमिक्स में आंसर्स रट करके जाते थे और वही रटा हुआ आंसर आप लिखते थे और आपको अच्छे मार्क्स मिलते थे। क्या ऐसा पॉसिबल है कॉम्पिटिशन्स में? अगर आप सोचें कि मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लगा लिए और मुझे वही क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हो जाता है तो यू आर लकी, आई वुड से दिस थिंग ओनली। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें प्रीवियस ईयर से एनालिसिस करनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उसे तैयारी नहीं कहना चाहिए, राइट? तो इस दायरे से आप बाहर निकल करके आइए कि कंपटीशन में रटा हुआ कुछ आ जाएगा। पहली बात, तैयारी करते समय कुछ रटिए नहीं। दूसरी बात, रटा भी है तो रटा हुआ नहीं आता है। वहां पे जैसे मैंने आपको कहा, वोकैब आता है नॉलेज बेस्ड, ग्रामर आता है एक्सपीरियंस बेस्ड, एंड रीडिंग स्किल्स होता है हैबिट बेस्ड। तो ये रियलिटीज है, इनसे आपको समझना चाहिए। आपको यहाँ पे जिद नहीं करनी चाहिए कि सर हमें रटा हुआ या हमें तैयार किया हुआ ही क्वेश्चन मिले। यहाँ पर आपको रेडी होना चाहिए किसी भी तरह चैलेंजिंग क्वेश्चन को लेकर के। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एकेडमिक्स और कॉम्पिटिशन्स में। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और इस रेस में यूं ही अंधकार में ना बढ़ते जाएं, एकेडमिक्स और कंपटीशन में अंतर जाने। अब आप एकेडमिक्स से बाहर आ चुके हैं, तो अब जो भी बातें आप सीखते हैं उसके कई तरह के इंप्लीमेंटेशंस हो सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला कई क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, तो आपने फॉर्मूला सीखा है, क्वेश्चंस कई सारे हो सकते हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए और कॉम्पिटिशन्स को कॉम्पिटिशन्स की तरीके लेना चाहिए। कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये लिस्ट हमने पढ़ ली है, क्या हमारा वो क्या फाइनल है? सर वो लिस्ट दे दीजिए जिस लिस्ट से वर्ड्स एग्जाम में आ जाए। सर ऐसा कुछ बताइए जिससे कि हमें वही पढ़े हुए वर्ड्स मिल जाएं। अब आप ही बताइए, वोकैब का जब सिलेबस वास्ट है तो तैयारी करते समय देखिए हमारी लाइफ की 2 फेजेस, प्रिपरेशन एंड परफॉर्मेंस। तो जब आप प्रिपरेशन मोड में होते हैं तो आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, प्रोफिशिएंसी कि सफिशिएंसी? मेरा मानना है आपको अपनी प्रोफिशिएंसी पे काम करना चाहिए, ना कि आप लोगों से पूछे कि सर क्या ये सफिशिएंट है, क्या इतना सफिशिएंट है। तो इस आदत को बदल डालिए, आप काम करिए प्रोफिशिएंसी पे और सफिशिएंसी
पर बिल्कुल चर्चा मत करिए, क्योंकि जब काम होगा प्रोफिशिएंसी पे तो सफिशिएंट तो वो डेफिनेटली होगा। जितना भी आपके पास समय है उसमें आप अपनी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को एनहांस करें, ना कि आप इसमें ये बात करें कि इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये केवल प्लेजेंट टॉक्स हैं, ये केवल कहने सुनने की बातें हैं। जब यूपीएससी एग्जाम की बात आती है तो हर सेगमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और हर वो आदत, हर वो मोटिवेशन आपके लिए जरूरी होता है जो आपने एनडीए की तैयारी के लिए अपने साथ कैरी किया है। सो स्टूडेंट्स, इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि सफिशिएंसी की बात कभी मत करिए, हमेशा बात करिए प्रोफिशिएंसी की। आपने भले ही 4 लिस्ट तैयार कर ली हो, लेकिन 5वीं लिस्ट मिलते ही आपको यही कहना चाहिए, सर आई वुड लाइक टू हैव इट एंड आई वुड लाइक टू रीड दैट, आई वुड लाइक टू असेस वेदर दीज वर्ड्स आर नोन टू मी और नॉट। You should not say, sir, I've already done a lot of words. So I want to clarify these things. Understand the sections and prioritize. मैंने आपको बताया, ग्रामर आप लीस्ट प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि जो लैंग्वेज बोलता है, जो लैंग्वेज सुनता है, जो लैंग्वेज लिखता है, उसे ग्रामर का सेंस अपने आप मिलता है। तो ग्रामर में बच्चों अगर आप 0.1% भी ध्यान दे देंगे आपके लिए सफिशिएंट है। एंड वोकैब में आपको 60 to 70% की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली तो वो मुझे वोकैब तैयार करा देंगे, राइट। एंड रीडिंग स्किल्स की आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए 90%। आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर सेशंस ग्रामर पे होते हैं, फिर वोकैब पे होते हैं, एंड रीडिंग स्किल्स पे ना के बराबर होते हैं, या कभी कभी जंबल्ड सेंटेंसेस करा दिए गए, कभी कभी पैराग्राफ करा दिए गए। उसमें एक लिमिटेशन है, क्योंकि जो पैराग्राफ पढ़ा है वही तो उसके क्वेश्चंस के आंसर देगा, और पैराग्राफ पढ़े कैसे ये एक एक बच्चे को बताना मुश्किल है। तो जब इंडिविजुअल लेवल पे आप पैराग्राफ लेकर के तैयारी करते हैं, उसे रीड करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है। तो 90% आपके कंधों पर जिम्मेदारी है रीडिंग स्किल्स की। ग्रामर मैंने आपको रिलैक्स्ड रखा हुआ है 0.1%। अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, लिसनिंग स्किल्स में अच्छे हैं, आपका कॉमन सेंस ग्रामर में कभी गलत नहीं होगा। इसलिए ग्रामर ज्यादातर क्लासेस में डिस्कस की जाती है। और इसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि अगर ग्रामर की अप्रोच की बात करें तो ग्रामर कंफ्यूजन को दूर करती है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। लेकिन हमने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से होते हैं, वो ग्रामर पढ़ करके और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट पढ़ें, हमेशा उसकी एनालिसिस करें और ये जाने कि इस कॉन्सेप्ट ने मुझे कितना इंप्रूवमेंट दिया, ये कॉन्सेप्ट मेरे प्रैक्टिकल यूसेज में किस तरह से इंपॉर्टेंट है, एंड ये कॉन्सेप्ट मैं कैसे इसे अप्लाई करूंगा। किसी और के सेंटेंस को सुन करके आपको बताना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग एज पर योर कॉन्सेप्ट। तो कंफ्यूजन अवॉइड करना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है ग्रामर को पढ़ करके, and develop concepts rather than playing with them to reply urgently। ऐसा मैंने कई बार देखा है कि जब आपको बहुत जल्दी आंसर देना होता है तो आप कुछ भी बोल देते हैं, माइंड माय स्टेटमेंट। यहां पर आपको कुछ भी नहीं बोलना है। इससे क्या होता है, ग्रामर की कंडीशन और खराब हो जाती है। आपको पता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस कहां लगता है, तो वहीं लगाइए। आपको पता है कि टेंस कब चेंज होता है, उस पर आप वहीं पर अप्लाई करिए। मैंने देखा है कि कई बच्चे अगर एक सेंटेंस दिया है आई एम इन क्लास, तुरंत कहते हैं सर एम की जगह वॉस कर दीजिए। क्यों कर दें? आई एम इन क्लास का अलग मीनिंग है, आई वॉज इन क्लास का अलग मीनिंग है, आई विल बी इन क्लास का अलग मीनिंग है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि टेंस का चेंज कहां पर रिक्वायर्ड है, वहीं पर हमें करना चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा है अर्जेंटली आंसर देने में आपको ग्रामर का मिसयूज नहीं करना चाहिए, बल्कि ग्रामर का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। थोड़ा सोच समझ करके आंसर देंगे स्पॉटिंग एरर्स करते समय, तो आपकी ग्रामर बेहतर होती जाएगी। इसीलिए मैंने लिखा है एनालाइज, रियलाइज एंड देन फाइनलाइज। अगर आप एनालिसिस करके स्वयं को रियलाइजेशन में ले आएंगे कि हाँ ये सही है, फाइनलाइजेशन कभी गलत नहीं होगा। सो एनालाइज, रियलाइज एंड फाइनलाइज।
लेट्स बी प्रोफिशिएंट इन वोकैबुलरी रादर देन थिंकिंग इट्स सफिशिएंसी। मैंने आपको पहले ही बताया, हर वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर साल वोकैब में कुछ ना कुछ नया आता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी डेवलप करने की कोशिश करें। एक एवरेज स्टूडेंट का जो कलेक्शन वोकैब का होना चाहिए लगभग 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। यहां पर कई बच्चे सोचते हैं कि 50 वर्ड्स 100 वर्ड्स पढ़ करके एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ये एक भूल है। यहां पे लगभग 1000+ वर्ड्स आपके पास होने चाहिए और इसी को कहते हैं तैयारी, राइट। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि वोकैबुलरी के लिए रीडिंग न्यूज़पेपर एक बेस्ट एक्सरसाइज है। एनडीए 2021 के सेकंड एग्जाम में मैंने एक लाइव क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर से वर्ड्स आते हैं। उसकी मैंने कटिंग भी लगाई थी न्यूज़पेपर की। उसमें वर्ड था टर्मोइल, अपहीवल, एंड एनडीए सेकंड 2021 में आपको वर्ड मिला टर्बुलेंट, जो कि उसी क्लास में मैंने डिस्कस किया था। अब देखिए, हम एज अ ट्रेनर आपको टिप्स दे सकते हैं। हमने उस पर एक क्लास ले ली कि भाई वोकैब आने के चांसेस कहां से हैं। हमने आपको बताया कि वोकैब आने के चांसेस न्यूज़पेपर से ज्यादा रहते हैं। तो अब ये सीख करके आपको मिशन पे लग जाना चाहिए था, आपको मिशन पे और काम करना चाहिए। तो इसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूं कि वोकैब का बेस्ट सोर्स है न्यूज़पेपर। आप वोकैबुलरी के लिए न्यूज़पेपर जरूर रेफर करिए, क्योंकि हर दिन आपको नए नए वर्ड्स की अगर तलाश है तो न्यूज़पेपर इज द बेस्ट रिसोर्स, राइट। इसके बाद मेमोरी लिंकिंग टेक्निक ऑसम टेक्निक है। आप लोगों ने मेरे कई सेशंस अटेंड किए होंगे कि अगर वर्ड है एड्रॉइड और हमने उसको रिलेट कर दिया एंड्रॉइड से, तो आसानी से याद हो जाता है कि एड्रॉइड का मतलब स्किलफुल होता है, कुशल होता है। और हमने एक सीन बनाया, दोज हु यूज एंड्रॉइड फोन दे आर एड्रॉइड, राइट। रूट वर्ड्स हमें पता चलता है कि जो वर्ड्स हैं जैसे मिशन, फिलो, फोबिया, ये सारे रूट वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये कॉमन वर्ड्स हैं। अगर ये वर्ड कहीं पर भी आते हैं तो उनका मीनिंग सेम रहेगा। जैसे फिलन वर्ड कहीं आ रहा है तो लवर होगा, मिशन वर्ड कहीं आ रहा है तो वो हेटर होगा, राइट। सेंटेंस फॉर्मेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर। रीडिंग हैबिट्स टू योर रूटीन, दैट इज द बेस्ट पार्ट। अगर रूटीन में रीडिंग हैबिट्स नहीं है, डेफिनेटली इंग्लिश को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो रीडिंग हैबिट्स आपकी होनी चाहिए, स्पीकिंग हैबिट्स होनी चाहिए, लिसनिंग हैबिट्स होनी चाहिए, राइट। ये 4 तरीके हैं। एंड हैव क्यूरियोसिटी टू एनालाइज द थिंग्स वेरेवर इट इज फीजिबल। अब एनडीए के पेपर की तैयारी जरूरी नहीं कि आप केवल बुक खोलें तभी हो पाए। अगर आपको कहीं कोई कंटेंट लिखा हुआ दिख रहा है तो आप अगर उसकी एनालिसिस करते हैं तो वो भी आपके कॉमन सेंस को ऐड ऑन करता है। तो एनालिसिस करते रहना बहुत जरूरी है। एंड फर्दर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कॉम्पिटिटर इज टू कॉम्प्रीहेंड द गिवन मटीरियल। जो भी मटीरियल आपको मिला है उससे क्या समझ पा रहे हैं, क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं, एंड फाइनलाइज क्या किया, ये बता पाना एक कॉम्पिटिटर के लिए बहुत जरूरी है। हैव एनालिसिस विद मोर एंड मोर एक्सरसाइजेस। ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइजेस के लिए आप जो पोर्टल्स हैं उनको रेफर कर सकते हैं। आप डिफेंस गुरु पोर्टल पे कई सारे टॉपिक्स रेफर कर सकते हैं जो कि आपकी डिफेंस अवेयरनेस को भी इंप्रूव करेंगे, जियो पॉलिटिक्स को भी इंप्रूव करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आप विजिट कर सकते हैं www.defenseguru.co.in। वहां पर आप डिफरेंट टॉपिक्स को रीड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी एंड आई विश आप इसे फॉलो करेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं आपके इनपुट्स क्या हैं। एंड मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए आप टाइप करें इंग्लिश बाय आदित्य दुबे डिफेंस गुरु। I repeat, English by Aditya Dubey, Defense Guru. So students, best wishes for NDA First 2022. I'll see you right back to the classes and good luck. Jai Hind, Jai Bharat.